नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव। आप हमारे साथ कार्बन और उसके यौगिक के लेक्चर नंबर 3 पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, और साथ ही साथ इसमें डिफरेंट टाइप के क्रियात्मक समूहों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब लास्ट सेक्शन में, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग जब पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक हम पहुंच गए थे कि कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। और हमने समझा था कार्बन और हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं और अब जो प्रयोगशाला में संश्लेषित भी किए जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगर हम आप पहली लाइन को ध्यान से देखें तो पहली लाइन में एक शब्द लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले यौगिक, यानी कार्बन और हाइड्रोजन नाम से ये स्पष्ट है, इन्हीं को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में, यह माना जाता है कि और जितने भी कंपाउंड हैं वो सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। क्या है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से ही हम इन्हें प्राप्त करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है। मेरे दोस्तों, इस तरह से जो हमारी परिभाषा बनती है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है, आप समझ गए कि क्या है कार्बनिक यौगिक? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न को, उसके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, सबसे अच्छी परिभाषा और ये आधुनिक परिभाषा जिसको आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन, और इसके अलावा जितने भी कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में हैं, जितने भी अन्य यौगिक हैं, वो सब इन्हीं के व्युत्पन्न है, इन्हीं से हमने प्राप्त किया है, इन्हीं से हमने उन्हें जनरेट किया है, ये मान करके। तो इसलिए डिफिनीशन बनती है कार्बनिक यौगिक और इनके व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक समझ गए, तो इन्हीं कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मेरे दोस्तों, कार्बनिक रसायन, आपने अंग्रेजी में इन्हें कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बनिक रसायन। चलिए, ये तो लास्ट क्लास से रिवीजन था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अपने सेशन में, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। नाम से ये स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या होना चाहिए इनके पास? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो भी कंपाउंड बन रहे हैं, जिस तरह से बांड बांड के बना करके अपना कंपाउंड बना रही है, हाइड्रोकार्बन। समझ गए? यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इसे पहले सेक्शन में खूब अच्छे से बना लिया है कि कैसे कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कनेक्ट होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता कितने टाइप का है। अगर हम इसकी बात करें तो हाइड्रोकार्बन को हम दो तरीके से बांट रखे। एक तो ओपन चेन वाले, ओपन चेन का मतलब जिनमें संरचना कैसी है? खुली है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला खुली है। और एक आपका बंद है, और बंद का मतलब जब कार्बन चेन आपस में जुड़ जाए तो ये चक्रीय हो जाएगी। तो इस तरह से चक्रीय हाइड्रोकार्बन, या फिर आप इन्हें बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो एक तो क्लोज चेन और साथ ही साथ खुली चेन। जो खुली चेन वाली है, सबसे पहले हम यहां डिस्कस करें तो इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड की हिंदी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका मतलब हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन।
इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन और एल्काइन में बांटते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब अगर किसी हाइड्रोकार्बन में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या सिंगल बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि अगर दोहरे और तिहरे बॉन्ड से यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मेरे दोस्त, हम ये समझ चुके हैं कि जो खुली चेन वाली जो है उसमें हम समझते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एग्जाम्पल यानी उसको हम कहते हैं एल्केन, और असंतृप्त को हम दो भाग में बांटते हैं, एक आपका हो जाता है एल्कीन और दूसरा आपका हो जाता है एल्काइन। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आगे बात करते हैं। जब हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसका ये कतई मतलब मत निकालिएगा कि पूरी की पूरी कार्बन चेन में सब के सब कार्बन डबल बॉन्ड है। एल्कीन का मतलब कहीं एक जगह पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। एल्काइन का मतलब कहीं एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये नहीं कि पूरी की पूरी कार्बन श्रृंखला में सब के सब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उन्हें हम एल्काइन बोलेंगे, सब डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एल्कीन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। एल्कीन का मतलब कार्बन चेन में कहीं एक जगह पर डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन का मतलब कार्बन चेन पर कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एल्केन का मतलब पूरी कार्बन श्रृंखला में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम इतनी बात समझते हैं तो हम अपनी क्लास में और आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ लिए तो हमने देख लिया एल्केन। एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप इन्हें देखिएगा तो इनका जनरल जो फार्मूला मिलेगा वो आपका ये मिलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या में देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक, ये 2 गुने के बराबर और ये 2 गुने से 2 कम। अभी हम जो बताए हैं एल्केन में सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, लेकिन इसका मतलब है उस पूरे कार्बन श्रृंखला में कहीं एक जगह पर, अगर कहीं आप मान लो एग्जाम्पल ले लो कि कहीं 2 जगह पर डबल बॉन्ड हो गए, कहीं 2 जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम एल्कीन ना बोल करके क्या बोलेंगे, एल्का डाई इन, यानी डाई का मतलब हम पहले सेशन में आपको बताए हैं 2, अगर 3 बार आ गया तो एल्का ट्राइन। ऐसे ही 2 जगह पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो एल्का डाई आइन, एल्का ट्राई आइन, समझ गए। अगर हम सिंपली एल्केन बोले तो कार्बन कार्बन की भी सब जगह सिंगल बॉन्ड, एल्कीन बोले तो कोई एक जगह डबल बॉन्ड, एल्काइन बोले तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। इनका जनरल फार्मूला भी हम लोग यहाँ से देख लिए, इसको हम लोग आगे चल करके समझ लेंगे। यानी मेरे दोस्तों, अगर हम एल्कीन, एल्केन, एल्काइन ये जो वर्ड देख रहे हैं एन, इन और आइन, इनका कुछ मतलब है। एल्क कॉमन है और आयन, इन, आइन ये 3 अलग अलग वर्ड हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर जब एल्केन की बात करते हो तो एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन में एल्कीन्स में इन का मतलब है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। और जो एल्क वर्ड आता है, एल्क वर्ड मेरे दोस्त, जैसे जैसे कि आप बार बार देख रहे हो कि एल्क एल्क एल्क, तो उस एल्क का मतलब है, ये भी एक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और किसकी संख्या का, ये बता रहा है उस कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या बता रहा है। यानी मेरे दोस्त जब भी हम एल्क और इन की बात करें, एल्क एन की बात करें, एल्क आइन की बात करें तो उसमें इन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन इन है ना डबल बॉन्ड, एल्केन हमने लिख दिया कार्बन कार्बन के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो एल्क है कितने कार्बन हैं, ये कार्बन की संख्या बताएगा, कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं।
अगर हमें ये बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है। एल्क का मतलब उसमें कितने कार्बन हैं। एन इन आइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अच्छे से समझ गए। और अगर हम अच्छे से समझ जा रहे हैं तो हमको अपनी बात बढ़ाते चलना है। जैसे यहां पर हमने देख लिया, आप देखते हैं ये आपका क्या है, CH4। क्या लिखा है ये, CH4, यानी क्या बोल नाम है इसका, मेथेन। यहां पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6। C2H6। अगर आप यहां ध्यान देखो तो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन की संख्या दूने से दो ज्यादा, एक दूना दो और दो चार, यानी यहां पर दूने से दो ज्यादा, यानी जनरल फार्मूला CnH2n+2। यहां देखो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, 6 का मतलब 2 का 2 गुना 4 और उसमें 2 जोड़ दीजिए, यानी दूने से 2 ज्यादा, यानी ये भी आपका एल्केन श्रेणी का एथेन। लेकिन यहां पर आप देखो एथीन, कार्बन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 4, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जस्ट डबल का अंतर है। जस्ट डबल का मतलब कार्बन अगर 2 तो हाइड्रोजन 4। निश्चयन H2n, यानी एल्कीन श्रेणी की बात हो रही है। यहां पर देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, इसका मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 कम, और दूने से 2 कम का मतलब CnH2n-2। ये हमने जनरल फार्मूला भी चेक कर लिया। लेकिन आप एन इन आइन को तो समझ गए, लेकिन यहाँ जो आप अभी मेथ लिखे हो, इस मेथ का क्या मतलब होता है, इस एथ का क्या मतलब होता है। यानी इस मेथ एथ वर्ड को हम जानते हैं, ये क्या है, एल्क के जगह पर आया है। और एल्क का मतलब है कार्बन की संख्या बताता है। यानी जब आप यहाँ मेथ कह रहे होते हैं तो कार्बन कितने हैं, एक। जब आप यहाँ यथ यूज कर रहे हो तो कार्बन 2। यहाँ भी देखो यथ कार्बन 2, यानी एथ कार्बन 2। यानी मेरे दोस्त आप समझ गए, मेथ का मतलब उसमें कार्बन की संख्या 1 है, एथ का मतलब इसमें कार्बन की संख्या 2 है। अगर हम इतनी बात समझ गए तो क्या केवल कार्बन की संख्या 1 और 2 के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, नहीं। जितने भी कार्बन होंगे उनके हिसाब से हम अलग अलग शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये शब्द कौन से हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो कार्बन की संख्या बताने वाले शब्दों को हम मूल शब्द कहते हैं। क्या सुना आपने, किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को बताने वाले शब्दों को, या जिन शब्दों के माध्यम से हम ये बताते हैं कि इसमें इतने कार्बन हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द। और ये मूल शब्द कितने हैं, बहुत हैं। लेकिन मेरे दोस्तों जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 11-12 में पढ़ रहे हैं, ऐसे में आपको बहुत भारी भरकम कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है, ना ही उनके नामों को जानना है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप 10 कार्बनों तक की बात आप याद कर लें, आपका काम धूमधाम से हो जाएगा। और उस धूमधाम से अलग अलग कार्बन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप अच्छे से बड़े प्यार से आप इसे देख लीजिए। अगर आप यहां तक बात समझ गए, कार्बन की संख्या 1 को क्या बोलेंगे, मेथ। 2 को क्या बोलेंगे, एथ। 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। अगर आप ये सब देख लिए तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, वीडियो को रोकिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हो गया। ये आपको याद होने चाहिए। इनको हम क्या बोलते हैं, मूल शब्द। इनसे क्या पता चलता है, उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या पता चलता है। अगर हमने बोल दिया, क्या बोला भैया, पेंटेन, तो पेंट का मतलब कार्बन की संख्या। देखो भैया पेंट, पेंट का मतलब कार्बन कितने हैं, 5। और एन का मतलब एल्केन, एन का मतलब एल्केन, एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। और आप समझ लीजिए एन का जनरल फार्मूला होता है, एन बोले तो एल्केन, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, कार्बन एन, हाइड्रोजन 2 एन से 2 ज्यादा, यानी हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 ज्यादा, दैट इज योर 12, 12 C5H12। समझ के ना। अब हम अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग
समझेंगे और सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे किसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका कि जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 2 है, जिसे आप एल्केन बोलते हैं। और अगर हम इस एल्केन श्रेणी की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल रहा है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 ज्यादा, तो 2 एकम 2 और फिर 2 ज्यादा यानी CH4। और एक को हम जनरल लिखते नहीं है तो CH4 का मतलब CH4, ये आपका मेथेन। ऐसे कार्बन की संख्या 2 तो दूने से 2 ज्यादा C2H6, भाई 2 दूनी 4 और 2 6, आप देख रहे अच्छे से। कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बन की संख्या 2 तो एथ और एन। बाकी इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझ लीजिए। और नहीं समझ पाते तो पहले वाले वीडियो को आप दोबारा अच्छे से देखिए और समझ जाएंगे। इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं। मेथेन, अगला आप देख लीजिए, मेथेन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बना रहे हैं, इसको हमने समझा दिया है। इससे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी डॉट स्ट्रक्चर यानी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में आसानी होगी। हालांकि इसको कोई नहीं पूछता, ना बोर्ड में पूछा जाता है, इसके लिए आपको परेशान होने का काम नहीं कि आप बिल्कुल इसी में परेशान हो, जब बिंदी रखो, ये सब नहीं। आप इतना समझ लो, जैसे हमने कह दिया भैया, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर के आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हम समझें, अगर हम आपसे कह दें कि हम बोल दें ब्यूटेन, हाँ एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो नाम को आप कोशिश करिए अंग्रेजी में ही लिखो, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी लिखना एक ही जैसे है और आप लोग इतनी अंग्रेजी जानते हैं कि आप उसे समझ लेंगे। क्योंकि रीजन क्या है, आगे स्पेलिंग को लेकर के आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखें ब्यूटेन, आप अगर देखिए ध्यान से तो इसमें आपको पता चल गया, 2 वर्ड है, एक आपका ब्यूट है, एक आपका एन है। ब्यूट से आपको क्या पता चला, कार्बन की संख्या 4, क्योंकि अभी आपने देख लिया है ब्यूट कार्बन की संख्या 4। और एन से आपको पता चला कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मेरे दोस्तों अच्छे से आप देख लीजिए, हम 4 कार्बन बना देते हैं, 4 कार्बन बना देते हैं, बिना किसी दिक्कत के हमने 4 कार्बन बना दिए। और जब हमने 4 कार्बन बना दिए तो इनके साथ में हमको हाइड्रोजन जोड़ देना है। कितने हाइड्रोजन जोड़ना है, इसमें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4। यानी ये वाला कार्बन इधर 1 से जुड़ा है तो 3 खाली हैं, तो 3 पर हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन की बात करो तो एक इधर दोनों साइड में एक एक बांड बनाए हुए है, तो एक इसका बचा, इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत। इधर भी देखो 2 खाली हैं, इधर जोड़ दो। इसका एक ही हाथ कंप्लीट है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, इस तरह से आपने जोड़ दिया। और ऐसा करते समय आप देखते हो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या गिनोगे तो गिन लीजिए, हमने गिना हमको मिला 10। इसका मतलब अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूने से 2 ज्यादा यानी 4 दूनी 8, और 8 में जब 2 जोड़े तो आपको मिला 10 यानी C4H10। क्या ये आपके उस जनरल फार्मूला को फॉलो करता है? अगर हाँ तो आप कई बातें समझ लिए। एक तो आपने ये भी समझ लिया एल्केन किसे कहते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, और जनरल फार्मूला के साथ साथ आप ये भी समझ गए कि उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे से हमने कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसे फिर से अच्छे से आपको समझाएंगे। बिना देर किए हुए ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देखिए और इनको आप देखिए, समझिए, बनाइए और इसके साथ और भी अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करिए। अगला हमारे भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेशन जिसे आपने बोला है, अनसैचुरेटेड जिसे आपने बोला है, इसका मतलब क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल या डबल बॉन्ड हो। जो हम पहले बात करने जा रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, एल्कीन पर, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अच्छा चलते हैं, अब ये मेरा जो दोस्त है इसके मन में आया यार एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो चलो हम कार्बन की संख्या हम 1 रख लें। अगर हम 1 रखते हैं तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना होगा, CH2। अगर ये CH2 हुआ तो पहली बात, क्या कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हुई, चारों वैलेंसी पूरी
नहीं हुई। साथ ही साथ हम यहाँ बोलते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, यानी कम से कम 2 कार्बन तो होगा ही। इसका मतलब एक कार्बन की संख्या के साथ आप एल्कीन नहीं बना पाएंगे, और अगर आप एल्कीन नहीं बना पाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ लीजिए, मेथीन वर्ड अगर हम यूज करें, मेथीन का मतलब एक कार्बन वाला एल्कीन, इसका मतलब ये कुछ हम गलत बोल गए, मेथीन ऐसा करके कुछ संभव नहीं है। अगर आप इसे बनाते भी हो तो हम आगे की क्लासेज में इसको हम पढ़ेंगे, इसे हम समूह कहेंगे, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी तो अभी पूरी ही नहीं हुई है, समझ गए। यानी अगर आप एल्कीन की बात करो तो एल्कीन की श्रेणी में जो पहला सदस्य है, उस पहले सदस्य में भी कम से कम कार्बन की संख्या 2 है, और पहला सदस्य आपका एथीन, एथीन का मतलब कार्बन की संख्या 2, और उनके बीच में लगा हुआ है डबल बॉन्ड। आप देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के 2 हाथ इधर जुड़े तो 2 ये खाली, जिसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन का 2 इधर जुड़ा, 2 खाली तो जोड़ दिया। तो कार्बन की चारों वैलेंसी भी पूरी होंगी, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो जस्ट डबल होंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते भैया, देख लो ध्यान से। आपका कार्बन की संख्या 3, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको? और कुछ दिक्कत नहीं, आप एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी जिसकी जितनी वैलेंसी बच रही है उसको आप जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6। कोई दिक्कत? यहां पर आप देख लीजिए, कार्बन आपका यहां पर इस तरह से दिख रहा है, कार्बन की संख्या 4। कोई दिक्कत आपको? एक जगह पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, एक जगह पर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और आपने जोड़ा तो इस कार्बन के पास देखो 2 इधर जुड़ा, 2 खाली, इसके 2 इधर, 1 इधर, 1 खाली, इसका देखिए 1 1 इधर जुड़ा, 2 खाली, इससे से आपने जोड़ा, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या आपको 8 मिले। यहाँ पर हम एक बार थोड़ा सा हम और आपको समझाते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा, आप हमें 1 मिनट का समय और दीजिए। जब आप ब्यूटीन बोल रहे थे, जब आप ब्यूटीन बोल रहे थे, उस समय अगर आपसे ये कहा जाए इसका मतलब क्या हुआ, तो आप इतना समझ गए, ईन था। ईन का मतलब कार्बन की संख्या 4 ब्यूट, और ईन का मतलब हाइड्रोजन 8, यानी एल्कीन श्रेणी की बात हो रही है। किस श्रेणी की बात हो रही है? एल्कीन बनाना है तो पहिया, एक सिस्टम आपके पास है, कार्बन का आपने क्या लगा दिया? 4, और बीच में कहीं पर आपको डबल बॉन्ड लगाना है, तो बीच में किसी ने कहा कि भैया हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, दूसरा बोल रहा है नहीं दोस्त, मैं तो कार्बन कार्बन को ऐसे लगाऊंगा, लेकिन डबल बॉन्ड में यहां लगा दूंगा। किसी ने कहा नहीं भैया, हम ऐसे ऐसे कार्बन लगाएंगे, हम डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपका जहां मन कर रहा है वहां आप लगाते चलिए, और अगर आप वहां लगाते चलते तो भाई जिसकी वैलेंसी जितनी बची उसको पूरा करो। इस कार्बन के 2 हाथ इधर पूरे, 2 वैलेंसी खाली, दोनों में हाइड्रोजन जोड़ दो। इसका भी देखो 2 इधर जुड़ा, 1 इधर जुड़ा, इसका 1 खाली। इस कार्बन की बात करो तो 1 ही इधर उधर जुड़ा है, इसका मतलब इसके 2 खाली, इसका 1 ही जुड़ा है, इसका मतलब इसके 3 हाथ खाली। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी इसके 4 हाथों के हिसाब से बैलेंस कीजिए। आप जोड़ोगे तो कार्बन आपका 4, हाइड्रोजन 8 आप गिन सकते हैं। यहाँ भी देखिए, इस कार्बन के इस साइड में 1, इस साइड में 1, इस साइड में 1, भाई खाली कितने हैं? 3। इस कार्बन की बात करो भैया, ये 2 इस साइड में जुड़ा है और 1 इधर जुड़ा हुआ है, ऐसे में इसका 1 ही खाली है। इस कार्बन की बात करें, 2 इधर 1 इधर, इसका भी 1 ही खाली है। और इस कार्बन की बात करें तो एक्टिव बॉन्ड बनाया हुआ है, इसका मतलब 3 खाली है। इस तरह से आप गिनोगे तो C4H8 यहाँ भी आपको मिलेगा। यहां पर अगर आप देखिए तो इस कार्बन के पास 3, इस कार्बन के पास यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और इसके पास भी 2, क्योंकि अब आप ये समझ जाएंगे ना कि कार्बन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, ये आप समझ लीजिएगा। कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8, ये बन गया। इन तीनों का, ये 3 के तीनों ब्यूटीन ही है, ये सब के सब ब्यूटीन है, फिर क्या कोई इनमें डिफरेंस नहीं है? हाँ मेरे भाई, डिफरेंस तो है। डिफरेंस किस बात का है? क्योंकि हम डबल बॉन्ड को थोड़ा सा वैल्यू देंगे। वैल्यू देंगे का मतलब डबल बॉन्ड की तरफ से हम गिनती करेंगे। कार्बन चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सबको कम से कम नंबर देने की परंपरा है, इंपॉर्टेंट को महत्व देंगे। 1, 2, 3, 4, कार्बन तो आपके पास 4 हैं, उसके लिए हमने लिख दिया ब्यूट, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
इसके लिए हमने लगा दिया इन। लेकिन मेरे दोस्तों ये बताइए, ये डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? तो कार्बन 1 और 2 के बीच में है। इसमें मिनिमम नंबर की बात को ध्यान में रखते हुए यानी हम बोलेंगे 1 नंबर कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1, या और अच्छे से बोलना चाहो तो ब्यूट 1 इन। कोई दिक्कत है? यहां देखो गिन लो भैया, 1 2 3 4। यहां पर देखो 2 और 3 के बीच में है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो इन। लेकिन डबल बॉन्ड कितने के बीच में? 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब आप 2 के बीच में लिखोगे ब्यूटीन 2 या ब्यूट 2 इन। ये जो हम 2 लिखते हैं, ये उसका स्थान निर्धारण अंक है। इसको हम बोलते हैं लोकेंट नंबर, स्थान निर्धारण अंक, यानी ये देना जरूरी होता है। यहां पर देखो भैया, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हैं, 1 2 3 4। ये तो 1 नंबर पर ही है, यानी बिल्कुल पहले जैसा ही है। इसको केवल पलट दिया गया है, बाकी कंपाउंड दोनों सेम है। यानी अगर हम आपसे बात करें ए बी और सी, इसमें आप बात करें ए और सी एक ही चीज है, इसका भी नाम आपको क्या मिला? ब्यूटीन 1। अब इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो तीसरी सीरीज है, वो तीसरी सीरीज है एल्काइन की, जिसमें आप क्या समझेंगे? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी वही चीज है, अगर तुम एक कार्बन की बात करो तो भैया हाइड्रोजन की संख्या दूने से 2 कम। इसका मतलब क्या है? दूने से 2 कम यानी हाइड्रोजन का दोना यानी 2, उसमें से 2 कम करो यानी 0, केवल कार्बन ही बचेगा। ध्यान दे, क्योंकि याद रखें कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। यानी यहाँ 1 कार्बन लेकर के आप मिथाइन की बात करें, इसकी बात करें मेथाइन की बात करें, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा हुआ, तो कम से कम यानी एल्काइन श्रेणी का जो पहला सदस्य होगा वो सबसे कम से कम 2 कार्बन वाला होगा, जिसको आपने क्या कहा? एथाइन। आप काउंट कर लीजिएगा, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है। हाँ, कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी, काउंट करिए, 3 इधर से, 1 इधर से, 3 इधर से, 1 इधर से, सबकी पूरी है। और साथ ही साथ कार्बन आपका है 2, हाइड्रोजन आपका है 2, इसका मतलब दूने से 2 कम, यानी फार्मूला भी सेटिस्फाई हो रहा है, बैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे दोस्तों, जब भी हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस बात का भी याद रखना है। और आपके नाम में इन है कि एन है कि आइन है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और इन और आइन में कहीं एक जगह पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, और जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो कार्बन की सीरीज में नंबर देते हुए, कम से कम नंबर की धारणा को ध्यान में रखते हुए उसे आप एक नंबर भी देंगे। और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर या स्थान निर्धारण अंक, यानी स्थान को बताने वाला अंक। समझ गए मेरे दोस्त? आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, इसमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हमको भी आपको पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रोपाइन। प्रोपाइन भैया कार्बन की संख्या 3, 3 भैया बना लो, 3 कार्बन है, चाहे जहां भैया लगाओ ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन की वैलेंसी 4, 3 तो इधर ही जुड़े हैं तो एक खाली है। इसकी बात करो, 3 इधर 1 इधर, कुछ खाली नहीं है। इसका देखो अकेले है, इसका मतलब यहां पर जोड़ दो। कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 4, इसका मतलब 2 गुने से 2 कम। आप धूमधाम से यहां पर भी आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आप पूरी ईमानदारी से समझते हुए आप ये समझ चुके हैं क्या? यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन के परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से 2 अधिक है, आप उसे एल्केन बोलते हैं। 2 गुने के बराबर है तो एल्कीन बोलते हैं, और 2 गुने से 2 कम है तो उसे एल्काइन बोलते हैं। इस बात पर आप सहमत होंगे, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और ऐसा समझते समय आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, कार्बन की जो 4 संयोजकता है, वो जरूर पूरी होती है। कार्बन के चारों हाथ जुड़े होते हैं, और इसी तरह से हम लोग आगे अपनी बात समझते चलेंगे। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में ये है कि आप हाइड्रोकार्बन लीजिएगा, 7 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन के लिए एल्केन बनाइएगा,
एल्कीन बनाइएगा और एल्काइन बनाइएगा। बांड की पोजीशन देखो, ध्यान देना, जो आपका बांड है, एल्केन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका डबल बांड या ट्रिपल बांड वाला एल्कीन और एल्काइन में, इनका आप स्थान भी बदल बदल करके, स्थान बदल बदल करके बनाइएगा। अगर इतना आप कर लिए तो हम आपको एक दूसरा होमवर्क भी आपको हम दे देंगे, और वो होमवर्क है खूब धूमधाम से घर पर बैठ करके आराम से कार्बन की संख्या 1 से लेकर के कार्बन की संख्या 10 तक आप तीनों कैटेगरी में आप एल्केन भी बनाइएगा, आप एल्कीन भी बनाइएगा, आप एल्काइन भी बनाइएगा। एल्केन में तो कोई बात नहीं, इसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनका स्थान भी बदलते रहिएगा, और स्थान बदल बदल करके, स्थान यानी इनका पोजीशन, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करते करते, चेंज का मतलब कभी पहले दूसरे के भी डबल बॉन्ड लगा, फिर दूसरे तीसरे, फिर तीसरे चौथे, ऐसा करके करके आप खूब सीखिएगा, और घर पर बैठ करके 1-2 दिन में बनाइए। अगर आप इतना समझ गए, इसका मतलब आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते हुए बहुत अच्छे से इस चैप्टर को सीख रहे हैं। अगर इतना काम कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा आपको समझाने के लिए, और आपके साथ पढ़ने पढ़ाने में मुझे भी बहुत मजा आएगा। आपके साथ केमिस्ट्री सीखने में भरपूर आनंद हमको भी प्राप्त होगा। अब इस चैप्टर को हम कंक्लूड करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा काम देने के उद्देश्य से मैं कुछ बात आपसे और भी करूंगा। बात यह है कि अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे जिसमें कार्बन श्रृंखला खुली थी, अब हम बंद कार्बन श्रृंखला पर भी बात करेंगे, और कार्बन श्रृंखला की समूहों पर भी बात करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब ओपन चेन को तो हमने पहले पढ़ लिया भैया, बंद वाला जो चेन था भैया उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और बंद वाले चेन में मुझे 2 कैटेगरी मिलती है, एक सिंपल साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है भैया, कार्बन कार्बन को जोड़ दो आपस में, और दूसरा यहाँ पर क्या मिलता है, आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी है। इसकी बात करो तो साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन ही नहीं, ये कोई भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात मैं आपको और समझा दूं कि ये जो आप बना के रखे हो, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमारा सारा फोकस कार्बन हाइड्रोजन गिनने पर नहीं होता है, हम कार्बन और उसके बीच में बॉन्डिंग और उससे जुड़े हुए समूहों पर विशेष ध्यान देते हैं। तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी बना देते हैं, और आप समझ जाइएगा कि ये यही बना हुआ, क्योंकि हर एक कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है, और आपस में जिस तरह से जुड़े हुए जुड़े हैं। और हाइड्रोजन की जो संख्या होती है बाय डिफॉल्ट आप अपने हिसाब से कार्बन की 4 संयोजकता को पूरा करते हुए जो बचेगा उसे आप बना दीजिएगा। जैसे यहाँ बेंजीन की बात करो तो बेंजीन आपका कुछ ऐसे ही बनेगा, और उसको आप ध्यान से देखिएगा तो एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, ये आपका बेंजीन है। समझ गए, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। इसी तरह से आप इसको अच्छे से समझ करके आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपने देखा उसका नाम क्या दिया गया था, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों बोला गया, क्योंकि रिंग था। साइक्लो क्यों बोला गया, क्योंकि साइक्लो का मतलब वो घेरा बना रहा था। अब घेरे में 6 कार्बन थे, तो 6 कार्बन थे और साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड से थे, तो सिंगल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के भी सिंगल, इसलिए एन कार्बन था तो हेक्स, रिंग था तो साइक्लो, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो का मतलब क्या पता चला, इसमें रिंग है। हेक्स का मतलब कार्बन 6 है। एन का मतलब इसके पास कार्बन कार्बन के भी सब जगह डबल बॉन्ड है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इसे बनाऊं और मैं कहीं पर ऐसे डबल बॉन्ड मार दूं तो आप इसे क्या बोल देंगे, डबल बॉन्ड आ गया, साइक्लोहेक्सीन। अगर हम ऐसे बना दें, दुई जगह लगा दें, तो साइक्लो हेक्सा, हेक्स नहीं हेक्सा डाईइन। डाई का मतलब 2, आपको मालूम है 2 का मतलब डाई, 3 का मतलब ट्राई, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा। इस तरह से हम यूज करते हैं। अगर हम ऐसे बात करें, 4 कार्बन है और साइक्लिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन तो हैं, उसमें हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लो ब्यूटीन। और 4 कार्बन बनाया आपने, और 4 कार्बन बना करके
आप उसे डबल बॉन्ड 2 बार लगा दिए तो साइक्लो ब्यूटा डाई, साइक्लो का मतलब समझ पा रहे हो ना। और वो जो आपका बेंजीन है, स्पेशली बेंजीन अभी आप याद रखिए, आगे चल करके हम उस पर बात करेंगे। आप ऐसे 6 सदस्यीय रिंग बनाओ और एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा सीक्वेंस में आप जोड़ दो तो वो क्या बन जाता है आपका बेंजीन। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या समझ, क्या कहें इसे हम, नहीं समझ पाए तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बाकी सब आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एलिफैटिक एरोमेटिक ये शब्द भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए भाई, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ये देखो, आप अच्छे से समझिए, एल्केन परिवार के 10 सदस्यों के नाम, क्या आप इनका इनका स्ट्रक्चर बना लेंगे? बोलिए, क्या आप इन्हें घर पर जा करके अच्छे से समझ लेंगे? अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इनका स्ट्रक्चर भी बनाइएगा, क्योंकि हम काम आपको दे ही दिए हैं, वो काम समझ लो दोबारा आपको मिल जा रहा है, लेकिन दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, वहीं बना लीजिए और समझ जाइएगा। इनकी संरचना, संरचना का मतलब कार्बन कार्बन जोड़ करके फिर ऐसे 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 जितने जितने बन रहे हैं, सबकी हाइड्रोजन की वैलेंसी, ये सब कुछ आप पूरा करिएगा बड़े प्यार से और बहुत ही आराम से। अगला वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, और वो अगला वर्ड हमारे लिए इतना जरूरी है कि उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना उसके अच्छे से काम नहीं चलेगा। और वो जो शब्द मेरा है वो है एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एल्काइल। आप एल्केन की बात करो तो एल्केन में जनरल फार्मूला होता CnH2n+2, लेकिन एक हाइड्रोजन कम करना है तो एक हाइड्रोजन कम होकर के CnH2n+1 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे एल्किल समूह। और एल्किल समूह को किससे लिखते हैं हम? R से। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन का मतलब मेथेन, एक कार्बन का मतलब मेथेन, आपने देखा मेथेन, लेकिन आप एक हाइड्रोजन मेथेन में से कम कर दो CH3, अब ये क्या हो गया? मेथिल। क्योंकि आप याद रखें, जैसे एक हाइड्रोजन कम करोगे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ एक वैलेंसी भी दिखाना पड़ेगा, और तब इसे मेथिल समूह बोलते हैं। ऐसे दो कार्बन एथिल, एथेन, तो क्या बन जाएगा? एथिल। आप देखिए C3H8 प्रोपेन, तो C3H7 प्रोपिल, C4H10 ब्यूटेन, तो C4H9 ब्यूटिल। इस तरह से एल्किल समूह, एल्किल समूह का मतलब ये कहीं ब्रांचिंग में लगेगा, कहीं शाखा बना के लग जाएगा, समझ गए? तो कार्बन चेन जब कहीं साइड में होती है, ऐसा कुछ होता, तो उसके लिए हम एज एल्किल समूह से ट्रीट करते हैं, एज एल्किल समूह समझते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। ये देखो आपका एल्किल समूह है, एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन गायब करो, मेथिल यहां से गायब करो, का ये यहां से गायब कर दो। अब ध्यान देना, अगर आप अपने कार्बन चेन में किसी समूह को हटा देते हैं तो पहली बात हो जाता है एल्किल, और उसमें जब आप कुछ और जोड़ देते हैं तब वो उसका नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे एल्किल समूह है, OH आपने लगा दिया है, तो OH का मतलब है एल्कोहाल। कहोगे ये क्या सिखा रहे हो? केवल आप इसे देख लीजिए, क्योंकि इस पर मुझे आगे बात करना है, इसलिए मैं आपको पहले से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि मुझे कल के वीडियो लेक्चर में या जो दूसरा लेक्चर आएगा उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखें, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन 3, तो इसके लिए हो जाएगा मेथिल, और OH लगा इसलिए हो जाएगा एल्कोहल। फार्मूला बना CH3OH। ऐसे कार्बन 3 है तो प्रोपाइल एल्कोहल, कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल एल्कोहल। ऐसे ही C2H5, C2H5OH, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इसे ऐसे भी लिख दो, जैसे आप जानते हो CH3 ये तो आपका है C2H6 है, एक हाइड्रोजन आपको कम करना है तो आप बोल देते हो C2H5 बने एथिल। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो CH3CH2। इस पर हम लोग डिटेल में बात अभी करेंगे, बी का मतलब आगे डिस्कशन में। तो इस तरह से आपका एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का मतलब उसमें कोई अलग अलग चीज जोड़ोगे उसके हिसाब से वो अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा। आप Cl लगा दे रहे हो तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। अभी हम जनरल टर्म में बात करते हैं, IUPAC में इसका अलग तरीके से नेमिंग है, बट यहाँ हम जनरल बात कर रहे हैं। और यहां तक अगर डिस्कस कर लिए तो एक शब्द और आप सुन लीजिए, जिसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोले इसे हम? क्रियात्मक समूह। इस पर
हम लोग आपको ज्यादा नहीं बकाएंगे, बस केवल एक इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग अपने सेशन को आगे की ओर ले जाएंगे। ध्यान दें, क्रियात्मक समूह है क्या चीज? अगर हम देखें क्रियात्मक समूह क्या है, तो आप देखिए आपका जो नॉर्मल कार्बन चेन है, पहचानने का सबसे तरीका आपको अच्छा आसान तरीका बता रहे हैं, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा हो। अब जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है वो है क्या? जैसे देखो CH4, कोई दिक्कत? मेथेन, क्योंकि बता भी रहा है। चलो भैया मेथेन और मेथिल अल्कोहल में बस समझ जाएंगे क्रियात्मक समूह क्या है। ये आपका CH4 मेथेन है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन को हटाइए और उस हाइड्रोजन के जगह पर आप यहाँ क्या लगा दीजिए? OH लगा दीजिए। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से जो कुछ आपको अलग दिख रहा है, अलग परमाणु या परमाणु समूह दिख रहा है, वो आपका क्रियात्मक समूह है। यहां पर OH क्या है? क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसका नाम क्या है? एल्कोहल। और आप ये भी समझ गए होंगे, तो मेथेन ये गैस है, और मेथिल अल्कोहल लिक्विड है। यानी ये मेरा कुछ इसके दिमाग में खुजली हुई, इसके दिमाग की खुजली हुई, ये भी कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है भाई? ये मेथेन से मेथिल अल्कोहल बनाए, मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने OH लगाया, तो मेथेन से मुझे मेथिल अल्कोहल बन गया। अच्छा लगा। लेकिन इन दोनों को प्रॉब्लम क्यों, सर क्यों खुजला रहे हैं? देखिए भैया, सर ये खुजला रहे हैं, क्या दोनों एक जैसे हैं? जैसे जब हम मेथेन ले रहे थे तो CH4 एक हाइड्रोजन घटा करके जब हमने मेथिल अल्कोहल बना दिया, ये क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये पूछ रहा है। आप देख करके बता सकते हैं कि ये बेचारा गैस है, ये आपका लिक्विड है, यानी ये गैस है और ये द्रव है। जब देखने में ये अलग हो गया, जब देखने में ये अलग हो गया, तो एक कैसे होगा? यानी ये बोल रहा है निश्चित तौर पर एक जैसे तो नहीं होंगे। यानी क्रियात्मक समूह क्या है, क्रियात्मक समूह क्या चीज होती है, इसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। और फिर उन क्रियात्मक समूह के साथ साथ हम उनका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ इतनी देर तक पूरे धैर्य के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आप हमारे साथ रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर मुझे क्रियात्मक समूह को समझना ही हो, उसकी परिभाषा मुझे बताना ही पड़ जाए, तो क्या है? आपके कार्बनिक यौगिक के अणु में मौजूद कोई भी ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उस कार्बनिक यौगिक की विशिष्ट गुणवत्ता के लिए, विशिष्ट गुणवत्ता का मतलब किसी विशेष गुण के लिए, या उस यौगिक की जो विशेष गुण है उसको निर्धारित करता है, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। कोई भी परमाणु या परमाणु समूह अगर उस कंपाउंड के रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए जो जिम्मेदार है, ऐसे परमाणु या समूह को हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। आज ये सिंपल सी परिभाषा आप समझिए, कल हम लोग अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूहों के साथ हम लोग डील करेंगे, और उस डीलिंग में उसको आप अच्छे से आप लोग समझेंगे। आज के सेशन को आपने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।